बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अभिमदान वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेर मज्ज पमानठान वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि शतदा। साधु। फूल जो खिल जाते सुंदरता दर्शाते हैं। फूल जो खिल जाते सुंदरता दर्शाते हैं। फूलों की महिमा दुनिया में फूल सजाए जाते हैं। सुंदरता अर्पित करते हैं, जीना हमें सिखाते हैं। सुंदरता अर्पित करते हैं, जीना हमें सिखाते हैं। कोमल है ये फूल अनोखे, मन सबका बहलाते हैं।
तेज ताप सूरज से बरसे, तेज ताप सूरज से बरसे, बाज पात बन जाते हैं, लेते हैं टक्कर सूरज से, नहीं उदासी लाते हैं, और कोमल है ये फूल अनोखे मन सबका बहलाते हैं, और महापुरुष के आदर में फूल चढ़ाए जाते हैं। हम पुष्पों की तरह हमारा जीवन महकता है, हमारे घर में खुशहाली आए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्यक्ति के दान की कीमत नहीं होती है, पर उसने अपना दान जिम्मेदारी समझ करके दिया, इसकी कीमत बहुत जरूरी होती है। कोई क्या देते हैं वो छोड़िए, कोई क्या देते हैं वो छोड़िए, लेकिन सर आपके साथ खड़ा कोई हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि कोई मुझे 1 लाख दे या 10 लाख दे, वो तो उसकी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हर भारतीय प्रण कर ले, हर भारतीय बौद्ध, हर भारतीय अम्बेडकरवादी और बाबा साहब भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाला उपासक प्रण कर लेता, तो मैं समझता हूं कि मुझे सिर्फ पूरे इंडिया से 1,500 लोगों की जरूरत थी। कितनी? 1,500 लोगों की, और समस्या का समाधान विदिन 24 घंटे के अंदर हो सकता था, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला। जहां दिया तो इकट्ठा दिया, और जहां नहीं दिया 50 लोगों ने बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिया। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता हूं। और ये संदीप राय राठौर साहब हैं, सर संदीप राय राठौर साहब हैं, और बहुत ही उनका सहयोग इसमें रहा है। जब जिन्होंने न जमीन के कागज देखे न जमीन देखी, न जमीन के कागज देखे न जमीन देखी, लेकिन उन्होंने विश्वास करते हुए उन्होंने अपना तरफ से अच्छा सहयोग किया। और सच्चाई मेरा ये था कि भारत की धरती पर जो बोध गया है, बोध गया कि हम सबके लिए, भारतीय बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। जैसे इस्लाम भाइयों के लिए आपने देखा होगा, इस्लाम भाइयों के पास हर शहर में, हर नगर में, किसी मस्जिद से लेकर लाल किला, लाल किले से लेकर ताजमहल, ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से लेकर मकबरा, सब कुछ बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए सब कुछ क्या है? मक्का मदीना है कि नहीं? अब आ जाइए ईसाइयों पर। ईसाई भाइयों के पास जिधर नजर उठाओ उधर ही भी चर्च पाया जाता है, बहुत सुंदर चर्च पाया जाता है। दिल्ली में BMCA, YMCA, WCA, तमाम दुनिया भर का भरा पड़ा है कि नहीं? इसके बावजूद उनके लिए सब कुछ क्या है? यरूशलेम, सब कुछ। यानी जबकि हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में चर्च है, और सुंदर सुंदर चर्च है। ऐसी सिक्कों की देखिए आप, सिक्कों के बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, हर जगह गुरुद्वारे हैं, और बहुत सुंदर गुरुद्वारे हैं। उसके बावजूद उनके लिए सचखंड गुरुद्वारा और अमृतसर या शीशखंड गुरुद्वारा, ऐसे गुरुद्वारे हैं उनके लिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे गुरुद्वार ना हो, हमारे गुरुद्वार हर जगह बने, घर घर बने। एक तो उनका संचालन अच्छा हो। गुरुद्वार लाखों है, आप ये ना सोचें, देश के अंदर आज के समय में लाखों है, लेकिन विवादित भी लाखों से कम नहीं है, सभी जगह विवादित है। उनको संचालित करने वाले भिक्षु नहीं है, उनको संचालित करने वाले उपासक ही नहीं है। ये पीड़ा है मेरी। मैं तो दिल्ली के बुद्धार में, सकाराम बुद्धार में रहता हूं आराम से, लेकिन मैंने वह देखा एक डॉक्टर का बेटा बीमार, उसे रख करके इलाज करने का जगह नहीं मिली, भावना डॉक्टर उत्तराखंड की, वो रोते रोते आई कि बनते जी मैं कहां से दवाई दिलवाऊं रात की 11 बजे, और कोई बुद्धार में रहने को जगह भी नहीं मिल रही, सारे रूम भी ऐसे ही है, बहुत महंगा खर्च मांग रहे हैं, तो मैं रूम नहीं ले पाती, मेरी चोरी हो गई है, मेरा पैसा चोरी हो गया है। ऐसा अपना यहाँ होना चाहिए। एक बार कुरिल साहब गए, कुरिल साहब जब गए तो बांग्लादेश टेम्पल में मैंने रुकवाया, मेरे मित्र हैं भत्ते कल्याण प्रियो जी, बंगाल के, तो उन्होंने कहा भत्ते जी यहाँ पे अपने बौद्धों का एक टेम्पल नहीं है, ठीक है, लेकिन नई जगह पर जाकर के बसना बहुत टेढ़ी चीज है, कहीं जाकर के घूम के आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां जब आप रहने की सोचेंगे तो बहुत ज्यादा तारे दिखाई देते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक दिखाई देता है। तो आपका आगमन धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आइए प्लीज आप बैठिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी खुशी के लिए बताऊं, ये जगह ऐसी जगह पर है सर, मैं थोड़ी देर बताऊंगा बस, उसके बाद आप ही सबको बोलना है।
जब तक आगंतुकों का भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जितने भी आगंतुक है वो भी समय से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर, हम ना तो बुद्ध है, ना सम्राट अशोक, ना बाबा साहब, ना महापुरुष, हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले एक प्राणी हैं। हम जीवन में आप उपासक हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले उपासक हो सकते हैं, बौद्ध भिक्षु हो सकते हैं, और जितनी अपनी क्षमता हो सकती है उतना हम साथ और सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। मैं भी बहुत जल्दी में श्रीलंका गया था। श्रीलंका में एक मेरे भत्ते जी मिले, हमारे दोस्त, अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा, भत्ते जी आप ये देखिए कि श्रीलंका आपसे गरीब है, मतलब आपके यहाँ 30-40 करोड़ बुद्ध विहार है, जिसे देखो वही कहते चलो बौद्ध बनाएंगे, चलो भारत बौद्ध बनेगा, चलो भारत बौद्ध बनेगा। और इतने बौद्धों के बावजूद भी गया में जमीन नहीं है, और हमने 17-18 कंट्रियों में विहार बना रखे, और हमने भारत में कई जगह विहार बना रखे, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, नेपाल के ये कौन सा है, कौशाम्बी और सारनाथ, और हमारे सब जगह बने हुए। ये कहीं ना कहीं खेत का विषय है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इस छोटे से मंच के माध्यम से, मेरा उद्देश्य बुद्ध विहार बनाना था ही नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि जो लाखों बुद्ध विहार बने हैं उनको संचालित करने वाले बौद्ध भिक्षु अच्छे तैयार होने चाहिए। ये सबसे हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये कोई सज्जन फोन कर रहे थे अंदर, कौन है? बुला लो। तो क्या है कि जब मैं थाईलैंड गया, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं सर, थाईलैंड एक छोटा सा देश है, 7.5 करोड़ की आबादी है, अब 7.5 करोड़ हो गई होगी लगभग, और बुद्ध जो बौद्ध भिक्षु है 5.5 लाख है सर, 5.5 लाख, और 3.5 लाख मोनिस्ट्री। लेकिन अगर मोनिस्ट्री देखनी है तो अरुणाचल में जाइए, चकमा जी बैठे हुए, मिजोरम में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, वहां पर ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, ट्रेडिशनल बौद्ध भिक्षु है। हमारे राजीव सर भी एक भत्ते जी से परिचित, जो मेरे साथ कभी धम्मप्रिय छोटे से भत्ते जी होते थे अरुणाचल प्रदेश के, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, घर की परिस्थिति जीवन उतार दिया। आज हमारे बीच में कैसे जो बौद्ध भिक्षु, मैं बचपन से बना हूं, 24 साल भिक्षु बने हुए। आज हमें अच्छे विद्वान भिक्षु चाहिए, तो उसके लिए एक हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर, यानी मेडिटेशन सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अनुशासन लागू करना पड़ेगा हमको। विदेशों में अनुशासन है, 3 साल पीछे भिक्षु का ट्रांसफर है, वहां ये वाक्य सिद्ध हो जाता है, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। पानी जब रुक जाता है तो क्या हो जाता है? गंदगी लग जाती है, दूषित हो जाता है। और व्यक्ति जब ज्यादा रुक जाता तो क्या हो जाता है? उसमें भी अपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है फिर वो कहने की कोई कचहरी, मेरा तेरा, आसक्ति दुख का कारण, अवस्था उसका की जन्म। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसका समाधान करने के लिए हमसे जितने प्रयास कर सके हम कर रहे हैं। और इसमें हमारे 2-4 उपासक ऐसे भी हैं जिनको पूरी जानकारी रहती है कि मैं दिन में क्या करता हूँ, रात को क्या करता हूँ। मतलब रात को भी मेरा भ्रमण रहता है, और मुझसे आप सबसे ज्यादा राजीव सर जानते हैं, और रेलवे के अधिकारी जानते हैं, क्योंकि जहां भी समस्या आती है सहयोग सभी का किसी न किसी प्रकार में रहता है। जल निगम विभाग के भी अधिकारियों का आज कुरिल साहब आ रहे हैं हमारे बीच में। और रहा सवाल, एक बात सुन लो अच्छे से, भीड़ आए ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने अपनी तरफ से इन्वाइट किया सबको, फोन किए, सब कुछ किया, और आएंगे लोग। और बुद्धिज्म में ये भी याद रखने वाली बात है कि भीड़ की जरूरत नहीं है, सील की जरूरत है। सुनने वाले 100 हो, समझने वाले 100 हो। कार्ल मार्क्स को 16 लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अमर कर दिया, और हमने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने घरों से बाहर निकलने ही नहीं दिया। बाबा साहब बने थे बौद्ध द्वारा से कह के उनको फिर से दलित बना दिया। बाबा साहब क्या बने थे? बौद्ध। और जबरदस्ती क्या बना दिया उनको? दलित। अरे भैया बाबा साहब तो बौद्ध थे, इसलिए क्या है, उन 16 लोगों ने कार्ल मार्क्स को वर्ल्ड में पहुंचा दिया। इसलिए लोगों को समझाना है जिम्मेदारी के सहित। हमारे बीच में आज मैं थोड़ा परिचय दे दूं, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम की उद्घाटन करता आदरणीय उपासिका, और हम तो उनको बहन जी के अलावा कुछ कहते ही नहीं, आदरणीय उपासक जी का आगमन हो गया, कुलीन साहब का, सतप्रकाश जी का। और मैं चाहूँ सर प्लीज
वो सारी जगह आपका इंतजार कर रही है। चीफ इंजीनियर कमला शंकर साहब के पड़ोस में PWD है।